नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संबंधित, यानी कि शुक्र ग्रह से संबंधित, शुक्र ग्रह से संबंधित एक ऐसा उपाय जिस उपाय के माध्यम से हम शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं और शुक्र ग्रह से हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और अशुभ फल का समन हम आसानी से कर सकते हैं। एक इतना शक्तिशाली यह उपाय बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। दो तीन छोटे छोटे उपाय हैं, यदि कोई व्यक्ति नियमित तौर पर इन्हें अपनाता है, अत्यंत सरल है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, तो शुक्र ग्रह अति शीघ्र ऐसे व्यक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। और शुक्र ग्रह को कलयुग का सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है, वैभव देने वाला ग्रह कहा गया है, क्योंकि कलयुग में छल कपट, कूट कपट, राजनीति या और सब कुछ चलता है यहाँ पर। तो शुक्र ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो कलयुग में किसी व्यक्ति पर यदि मेहरबान हो गए, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता, उसे सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह को दाम्पत्य जीवन का कारक माना गया है। जीवन का सबसे बड़ा सुख दाम्पत्य सुख होता है। इसके अलावा अन्य भोगों का कारक माना गया है, जैसे हमें भूमि, जमीन, जायदाद, मोटर वाहन, अचल संपत्ति में वृद्धि, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर कोई दे सकता है ग्रह, जो एक व्यक्ति की एक सोच के अनुसार होता है कि भाई अगल बगल देखते हुए कि भाई हमारे पास भी ये चीज होनी चाहिए, वो ये फलानी चीज होनी चाहिए, जो उसके पास है वो वैसा हमारा भी हो। तो ये चीजें जो पूर्ण करने वाले ग्रह है वो ग्रह है शुक्र ग्रह। तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की अच्छी स्थिति होगी, उसे जन्मजात यानी कि पैदा होते ही होने से ही सब कुछ अपने आप मिलता रहेगा। भले ही उनके माता पिता की आर्थिक कंडीशन भले ही कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पैदा होने से, जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, माता पिता की कंडीशन भी सुधरती है, घर की आर्थिक कंडीशन भी सुधरती है, धीरे धीरे वैभव सब कुछ बढ़ने लगता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है, सब कुछ उसको आसानी से प्राप्त होते रहता है। और शुक्र ग्रह यदि विपरीत हो तो सब कुछ होते हुए भी सारे सुख संसाधन व्यक्ति के पास हैं, लेकिन उसे कभी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। किसी न किसी प्रकार से वह दुखी रहेगा, कोई न कोई कारण उसके लिए हमेशा बना रहेगा। सब कुछ होते हुए, गाड़ी होगी तो चलाने का समय नहीं होगा, या कोई न कोई पीड़ा रहेगी, अच्छे भवन होंगे तो रहने का समय नहीं होगा, कहीं न कहीं व्यस्त होगा। यानी कि सब कुछ होते हुए, पैसा ढेर मात अच्छा होते हुए, ढेर सारा पैसा होते हुए भी उसे खर्च नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा खाना होते हुए भी व्यक्ति उसे खा नहीं पाएगा। तो ये चीजें होती हैं। तो शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि इन्हें कोशिश करनी चाहिए अपनी जन्म पत्रिका में देखते हुए कि हमेशा अपने अनुकूल रहे। अनुकूल तो 9 के 9 ग्रह रहने चाहिए। जो ग्रह खराब है उनके लिए हमेशा उपाय करते रहने चाहिए, जो बहुत अच्छे ग्रह है फल नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी उपाय करते रहने चाहिए। अत्यंत सरल उपाय ज्योतिष शास्त्र में। फिलहाल बात करते हैं शुक्र ग्रह जनित उपाय की, क्योंकि ये बातें तो होती रहेंगी। पूर्व के एपिसोडों में भी हम शुक्र ग्रह से संबंधित काफी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। शुक्र ग्रह के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं कि ये कैसे ग्रह है, क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या हमारे जीवन में यह कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप पूर्व के एपिसोडों से प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं उपाय की, जो अत्यंत सरल उपाय बताए गए हैं। शुक्र ग्रह यदि किसी व्यक्ति को पीड़ा दे रहा है या शुभ फल नहीं दे रहा है, तो ऐसे जातक को प्रतिदिन सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, सफेद चंदन का टीका प्रतिदिन लगाना चाहिए। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के एक अध्याय का पाठ नियमित तौर पर करना चाहिए। शुरुआत करनी चाहिए, शुरू स्टार्टिंग से और एंड तक प्रतिदिन एक एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कर सकता है तो 5 शुक्रवार शुक्र ग्रह का उपवास कर, 5 कन्याओं का पूजन कर, उन्हें श्वेत रंग की जो सामग्री होती है, जैसे कि सफेद कपड़ा है, क्रीम कलर आदि का कपड़ा है, चावल है, चीनी है, या सफेद रंग की वस्तुओं का दान कन्याओं को करना चाहिए। 5 शुक्रवार उपवास करें और उसके बाद 5वें ही दिन, 5वां जब शुक्रवार चल रहा होता है उस दिन 5 कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन कर, उन्हें श्वेत वस्तुओं का दान और मीठा भोजन आदि कराना चाहिए। इससे भी शुक्र ग्रह अति शीघ्र व्यक्ति के अनुकूल हो जाते हैं, जो व्यक्ति कर सकता है। अब इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि चांदी की कटोरी में एक सफेद चंदन का टुकड़ा, यानी कि सफेद चंदन की लकड़ी का टुकड़ा एक छोटी सी चांदी की कटोरी में रखना है। उसमें एक, यानी कि चांदी की कटोरी में एक सफेद चंदन का टुकड़ा
एक कपूर और एक सफेद पत्थर, ये 3 चीजें उसको रखकर अपने सोने वाले कमरे में, अपने तकिया के ऊपर पे, सिरहाने के ऊपर पे कोई रैक आदि, कॉलम आदि है तो वहां पर को रखना है, नहीं तो सोने वाले कमरे में रख लेना है। चांदी की कटोरी में एक सफेद चंदन का टुकड़ा, एक कपूर, मुस्क कपूर कहा गया है लेकिन कपूर एक ही बात है, कपूर, और तीसरा सफेद पत्थर का टुकड़ा, जो सफेद पत्थर होते हैं जैसे मार्बल है या कोई टाइल्स आदि का सफेद पत्थर है, या कोई पत्थर मिल जाता है सफेद पत्थर, नदी किनारे आदि, समुद्र किनारे आदि रहते हैं व्हाइट पत्थर, एक वो व्हाइट पत्थर रख देना है, उसे परमानेंटली रखे रहना है अपने शयन कक्ष में। और प्रतिदिन शयन कक्ष में सुबह शाम खुशबूदार अगरबत्ती अवश्य जला लेनी है, जिससे कि एक खुशबूदार माहौल बना रहे। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो शुक्र ग्रह उसके वशीभूत हो जाते हैं और उसे मनचाहा फल उसे व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है। अत्यंत सरल है। सफेद चंदन का प्रतिदिन तिलक लगाएं, दुर्गा सप्तशती के एक अध्याय का पाठ नियमित तौर पर करें और 5 शुक्रवार शुक्र ग्रह का उपवास कर 5 कन्याओं का पूजन कर, जो कर सकता है उन्हें श्वेत वस्तुएं, श्वेत क्रीम कलर की वस्तुएं उन्हें दान दें और मीठा भोजन आदि करके उन्हें विदा करें। इसके अलावा एक चांदी की कटोरी में एक सफेद चंदन का टुकड़ा, एक मुस्क कपूर या तीसरा आपका जाता है एक सफेद पत्थर का टुकड़ा, उसमें रखकर अपने तकिए की ओर, सिराने की ओर, किसी रैक कॉलम आदि में रख सकते हैं या कहीं अपने सोने वाले कमरे में रख लीजिए और वहां पर प्रतिदिन सुबह शाम खुशबूदार अगरबत्ती अवश्य जलाइए, अपने शयन कक्ष में, मंदिर में नहीं। आप देखेंगे शुक्र ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। इतना चमत्कारी और सिद्ध यह उपाय है, बहुत से लोगों को हमने बताया है क्योंकि शास्त्र में लिखे वर्णन है इन उपायों का, तो लोगों को बड़ा चमत्कारिक असर इसका प्राप्त होता है। तो आप लोग आजमा सकते हैं यदि शुक्र ग्रह जनित पीड़ा है या शुक्र ग्रह फल नहीं दे रहे हैं, या वैसे भी शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए क्योंकि दैत्य गुरु है, क्योंकि कलयुग में पाप बहुत है, ये कई बड़े पापों से हमें बचाते हैं और जो पाप होते हैं तो वो भी ऐसे पाप होते हैं कि जिन पापों को हमें क्षमा याचना भी मिल सकती है, क्योंकि शुक्र ग्रह कलयुग के बहुत बड़े ग्रह माने गए हैं। तो हमेशा ऐसे ग्रहों को अपने अनुकूल रखना चाहिए। शुक्र ग्रह, शनि, राहु, केतु, ऐसे तो 9 के 9 ग्रह है, लेकिन कुछ ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं। ये आप अपने गुरुजी से पूछ सकते हैं, जिन्हें आप अपनी पत्रिका आदि दिखाते हैं। जो खराब स्थिति में ग्रह हैं उनके तो आप पीछे पड़ जाइए, उनके लिए कुछ न कुछ समय समय पर करते रहिए। यदि आप ऐसा करते हैं या इसके अतिरिक्त जो शुभ ग्रह हैं शुभ फल नहीं दे रहे हैं, किसी कारणवश, हो सकता है किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, नीच राशिगत आ गए हो, खराब भाव में बैठ गए हो, कोई अन्य कारण हो, तो उनके लिए भी समय समय पे उपाय करते रहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कोई भी ग्रह हो, कैसा भी हो, कैसी परिस्थितियों के ग्रह हो या आप कैसी परिस्थितियों में चल रहे हो, आपके दुखों का अंत, कष्टों का अंत हो जाएगा और जीवन सुखमय बन जाएगा। कष्ट आएंगे पता ही नहीं चलेगा, अपने आप ही निवारण निकल के आएगा, निवारण होता रहेगा, हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसी भी माया होती है लोगों के साथ। तो बात आज की जानकारी की, काफी अच्छी जानकारी थी। यदि पसंद आए तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष शास्त्र की, और ज्योतिष शास्त्र की जानकारी किसी की भी हो, कहीं ना कहीं हमारे काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।